हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। तो मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि जो यूएन है वो चाहता है कि इंडिया मोबिलाइज करे G20 को, जो उसके डेप्ट स्ट्रेस कंट्रीज़ है उनको हेल्प करने में। तो अभी हम लोग G20 समिट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में होने वाली है। और यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस यूएन के हेड हैं, वो अभी इंडिया के विजिट पे भी आए हुए हैं 3 दिन के। तो उन्होंने क्या क्या इस पे स्टेटमेंट दिया है उससे रिलेटेड भी हम लोग इसमें सारी बातें करने वाले हैं। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके, टेरर को लेके, इन सभी बात होने वाली है इस पूरी वीडियो में। और अगर अभी आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र वॉज रिटन बाय, मतलब कि जो ये पंचतंत्र है ये लिखा किसने था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका विष्णु शर्मा, दूसरा ऑप्शन आपका है वेदव्यास, और तीसरा ऑप्शन आपका वाल्मीकि, और चौथा ऑप्शन आपके पास तुलसीदास। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट पे दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हेडलाइन दिख रही होगी, अभी ये यूएन के चीफ जो है एंटोनियो गुटरेस वो इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह किया गया है। और यहाँ पे मुंबई के IIT भी गए और जहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों से बात भी की और अपने थॉट्स भी शेयर करे हैं। तो यूएन्स वांट इंडिया टू मोबिलाइज G20 टू हेल्प डेप्ट कंट्रीज। UN seeks India to support mobilize G20 to help ailing countries saddled with debt। तो ये हेडलाइन है और इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द G20 प्रेसिडेंट इंडियाज नेबर श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव रिसेंटली सॉट IMF लोन्स ड्यू टू हाई ऑयल प्राइसेस एंड द इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जब आया था तो जो IMF को कंट्रीज को लोन भी वापस करने थे उसको IMF ने एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर तक के लिए। और यहाँ पे अभी इंडिया को जो कहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट ये आया है इनकी तरफ से कि इंडिया जैसे मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई उनको ये डेप्ट स्ट्रेस कंट्रीज़ जो है, यानी कि और इंडिया के जो चारों ओर है, यानी कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको हेल्प करनी चाहिए कि इनका जो डेप्ट है वो कम हो सके और ये ज़्यादा लोन में ना जाए। तो इसमें बेसिकली यही है कि जो लोन वगैरह लेते हैं हम, उससे कंट्री का फिजिकल डेफिसिट पे भी बुरा असर आता है। और यहाँ पे जो ये कंट्रीज़ हैं ये कर्ज़ों में इतना ज़्यादा डूबी हुई हैं कि इनको बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, और इन्हीं को IMF लोन प्रोवाइड कर रहा है। ये अभी जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये लोग IMF के पास भी गए रिसेंटली, इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे IMF इनको हेल्प भी कर रही है। बट इसमें स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि इंडिया जो है इस G20 समिट में हेल्प कर सकती है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ऐसी कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो डेप्ट में ना जाए और उनकी इकोनॉमी स्टेबल रह सके। जैसा कि आपको श्रीलंका में क्राइसिस पता ही होगा कि क्या हाल हुआ है श्रीलंका का, और वैसे ही बांग्लादेश भी वैसी कंट्री हो गई, और पाकिस्तान भी अब जो है वो कर्ज के तले दबती जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान के भी हाल अब बुरे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग G समिट की बात कर लेते हैं, G20 समिट। पहले तो यहाँ पे G8 जान लेते हैं। जब इसमें रशिया था इंक्लूडेड, ठीक है, तो इसको पहले G8 बोला जाता था। 2014 में रशिया अलग हो गया, क्रीमिया पे उसने कब्जा किया था, तो उसके बाद रशिया अलग हो गया था 2014 में, जो कि उसके बाद इस समिट को G7 बोला गया, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, USA, यूनाइटेड किंगडम और जापान आने लगा। अब G20 समिट में हम लोग इन G7 कंट्रीज को प्लस रशिया और इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज को इंक्लूड करके G20 बोला जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का 80% GDP कंट्रीब्यूट करती है। वर्ल्ड का बोला मैंने यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हुआ, पॉपुलेशन भी कंट्रीब्यूशन इतना ही है इन कंट्रीज़ का। ठीक है, और वहीं पर अगर बात की जाए 2/3 से ज़्यादा ये ट्रेड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर ये कंट्रीज़ चाहे तो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ को कर्ज के तलों बचा सकती है। ठीक है, जो उन पे कर्ज है उससे बचाया जा सकती है अगर ये कंट्रीज़ चाहे G20 की। तो मेन फोकस अभी G20 का जो है इसी पे है, और ये इंडिया में हो रही है इस बार। अब इंडिया इसको प्रतिनिधित्व इंडिया करेगा इसका, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लेके स्टार्ट होगी और नवंबर 2023 तक चलेगी। ठीक है, चलेगी इन द सेंस कि इंडिया के पास, इंडिया इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मेन बात आई है वो क्लाइमेट चेंज भी आई है और टेररिज्म भी आया है, जिसके बारे में UN प्रेसिडेंट ने बात भी की है। तो इंडिया टू होस्ट G20, जिसमें आपको यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस साहब दिख रहे होंगे। तो UN चीफ एंटोनियो गुटरेस ऑन वेडनेसडे सॉट इंडिया सपोर्ट इन मोबिलाइजिंग G20 नेशन टू हेल्प आउट डेवलपिंग कंट्रीज, सैडेंड विद दैट with 3 of India neighbor already seeking IMF loan as their economics struggle।
तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला जो G20 समिट है उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हेल्प कर सकती है जो भी पुअर कंट्रीज़ है उनको लोन से बचाने के लिए, ठीक है। और ऐसी जो इंडिया के 3 नेबर्स हो गए, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसको अभी IMF ने लोन प्रोवाइड किया है क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जो इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी अभी इंडोनेशिया से हाल ही में ली है, ठीक है, फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए कम से कम, ठीक है, जो कि दिसंबर 1 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये कंट्रीज़ जो हैं लोन के लिए गई थी IMF के पास, जिनको IMF ने लोन प्रोवाइड किया है रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को अफेक्ट करे हैं बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे कोविड ने जो पैंडेमिक आया था, कोविड-19 जो आया था, उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमी को डैमेज हुआ है, और खास करके जो पुअर कंट्रीज़ है इनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से ये लोन के लिए गए IMF के पास। और IMF ने लोन प्रोवाइड भी किया और बोला भी है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो इन कंट्रीज़ को बचा सकती है। आई काउंट ऑन इंडिया सपोर्ट इन मोबिलाइजिंग G20 कंट्रीज अराउंड डेप्ट रिलीफ, गुटरेस टोल्ड द स्टूडेंट एंड फैकल्टी ऑफ मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मुंबई IIT, यानी कि मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एट और नियर डेट डिस्ट्रेस एंड रिक्वायर multilateral action including the expansion and extension of G20 debt service suspension initiative। तो यहाँ पे जो मोटिव है वो यही बताया कि एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द G20 डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि जूझती हुई इकोनॉमी है इन पुअर कंट्रीज़ की, उसको सरवाइव करवाने की और उनको हेल्प करने की कि वो अपनी इकोनॉमी को रास्ते पे ला सके, जो कि पैंडेमिक की वजह से और अभी जो ऑयल प्राइसेस हाइक हुए हैं इतने, उसकी वजह से डेप्ट में जा रही हैं। Established in May 2020 during the pandemic, the initiative allowed nearly 50 countries to suspend $12.9 billion in debt service payment until the end of last year। ये मई 2022 का डाटा है, मई 2020 का सॉरी, जिसमें 50 कंट्रीज ने स्पेंड मतलब $12.9 बिलियन का डेप्ट सर्विस पेमेंट उनका आया है, ठीक है। गुटरेस सेड क्लाइमेट चेंज वाज ऑलरेडी अ ग्रेव थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर एंड टू हेल्थ, लाइव्स एंड लिवलीहुड्स ऑफ 100 ऑफ मिलियन पीपल। तो यहाँ पे डेप्ट के बाद जो उनका मेन मोटिव आया है वो क्लाइमेट चेंज पे भी आया है, जो कि बहुत, ये जितनी भी कंट्रीज आती हैं G20 में, इन कंट्रीज़ के द्वारा भी क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाया जाता है। और इसमें उन्होंने वही बात की है कि इंडिया की इकोनॉमी को क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं हर साल यहाँ पे बाढ़ की वजह से या फिर नेचुरल क्लैमिनिटी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है इंडिया में। तो इसी के बारे में उन्होंने बोला और इसी को इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को सुधार सकें और ये जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इतने डिजास्टर्स आते हैं उनको रोका जा सके। He said G20 countries were responsible for 80% of global emission and must take the lead in cutting those. Rich countries should also financially help developing one to do so। तो यहाँ पे वही बोला 80% जो ग्लोबल इमिशन होता है वो इन कंट्रीज़ के द्वारा ही होता है जो कि G20 में आती है, और ये कंट्री अगर उसको कट करती है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और उनके खुद के नेशन के लिए हेल्पफुल होगा कि वो अपने सिटीजन्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। और रिच कंट्रीज़ जितनी भी हो गई उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ को या डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि इससे जूझ रही हैं। अब आगे इसमें बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। जो रेवेन्यू IMF के पास है उसका कुल 2.76% इंडिया ओन करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि हम लोग को यहाँ पे जान लेना चाहिए और वहीं पे इसीलिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों को कैसे सही कर सकता है, क्या क्या चेंजेस वो ला सकता है। तो यहाँ पे एंटोनियो गुटरेस ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर भी किया था, ऑल ऑफ अस शेयर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। आई वॉज प्लेस्ड टू ज्वाइन द लॉन्च ऑफ द लाइफ इनिशिएटिव इन इंडिया promoting sustainable lifestyle choices at the individual level. We all can and must take climate action now। तो इंडिया में जो है अभी लाइफ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, ये एंटोनियो गुटरेस वहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने यही शेयर किया है। जो लाइफ है ये एक इनिशिएटिव है इंडिया में जो कि प्रमोट करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं उनको, और क्लाइमेट एक्शन के लिए, जो क्लाइमेट के लिए हमें एक्शन लेना चाहिए कि उसको हम लोग सही कर सकें, उसके लिए एक रोड मैप तैयार होगा, उसको कैसे सही किया जा सकता है। अब अगर मैं लाइफ की बात करूं तो उसका आप फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट को सही करने की बात हो रही है बेसिकली, और यहाँ पे वो बहुत जगह भी गए थे, अभी मुंबई भी गए थे जहाँ पे उन्होंने इसी के बारे में बात की
और यहाँ पे यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात की कि वो रशिया और यूक्रेन के वॉर को रोक नहीं सकते, बट ये जो डेवलपिंग नेशंस है और डेवलप्ड नेशंस हैं ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये वॉर रुक सके और वहाँ के सिटीजन्स को एक राहत भी मिल सके, जो कि बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पे रिसेशन की बात चल रही है और प्राइसेस में हाइक आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसी को लेके कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो जितने भी ये नेशंस है ये सब हेल्प कर सकते हैं इसमें। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला भी था, पुतिन को एक मैसेज दिया था उन्होंने कि ये वॉर का इरा नहीं है, जो कि अभी उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्पीच में बोला भी कि वो प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की इस बात से सहमत रखते हैं कि ये जो इरा है वो वॉर का इरा नहीं है, हम सबको साथ चलना है और जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी कंट्रोल में ऐसे ही लाया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि कैसे रशिया और चाइना अपना कंट्रोल ले रहे हैं आर्टिक रीजन में, जो कि अभी तक एक सेफ माना जाता था रीजन, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम था, वहाँ पे भी अब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो ये भी एक खतरे की बात है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला है। और यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्पीच में बोला कि वांट टू सिट इन AC बट विद ब्लैंकेट, विल एक्सरसाइज बट ड्राइव डाउन टू जिम। तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेके यही बात बोली कि जो हम लोग AC वगैरह यूज़ करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो AC का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको कम टेम्परेचर पे रखेंगे जिससे पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, और उसको इतना यूज़ करते हैं कि ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं और यूज़ भी करते हैं। तो और एक्सरसाइज करने के लिए जो हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज तो जिम में करते ही हैं, बट उसके लिए कोई भी पैदल नहीं जाना चाहता, ठीक है, वॉक करके नहीं जाना चाहता, गाड़ी से जाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान देता है। कि अगर आपको जिम करना है तो आप वॉक करके जाओ, दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इसमें, और अभी हम लोग हाल ही में देखने वाले हैं कि G20 समिट में क्या क्या होने वाला है, इस पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एम्स टू स्ट्रेंथन ग्लोबल सपोर्ट फॉर डाइवर्स सोशल एंड इको सेक्टर। तो यहाँ पे जो इंडिया में G20 समिट हो रही है उसको इंडिया हैंडल करने वाला है इस बार, तो उसी में ग्लोबल सपोर्ट की भी बात हो रही है, डाइवर्स सोशल और इको सेक्टर्स पे, कि कैसे कैसे हेल्प किया जा सकता है एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाने में। और यहाँ पे टेररिज्म के भी ऊपर बात हुई है, जो कि एंटोनियो गुटेरेस ने यह भी बोला है कि जो टेरर हुआ था, ठीक है, टेररिज्म से हमें फाइट करनी है सबको मिलकर। टेरर इज एन एब्सोल्यूट एविल, फाइट विदाउट हेजिटेशन। तो टेरर से हर कोई मिलके विदाउट हेजिटेशन फाइट भी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही थी उसी के साथ साथ कि कोई भी जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है वो टेरर से फाइट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बड़े स्टेटमेंट हो जाते हैं अगर आप देखोगे। और यहाँ पे उन्होंने 26/11 का जो अटैक हुए थे वहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और यहाँ पे जो मेन टॉपिक रहा वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो गया, ठीक है। और जो इंडिया के सराउंडिंग्स में नेशंस हैं जो कि हेल्प के लिए सीख कर रहे हैं, मतलब हेल्प चाह रहे हैं लोन्स के रिगार्डिंग, कि अपनी इकोनॉमी को कैसे खड़ा कर सके, उस पर बातें हुई हैं यहाँ पे बहुत सारी। और टेरर को लेके ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्टेटमेंट में जारी किए, और इस पे मेन फोकस रखा हुआ है। अभी जो G20 समिट होगा उसमें इन सब पे बहुत सारी बातें होने वाली है, तो इस पे हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। तो आप भी अपना थॉट हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मेरा क्वेश्चन था जो पंचतंत्र है वो किसने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पंचतंत्र है उसका आंसर, राइट आंसर जो है वो है विष्णु शर्मा, ठीक है। वेदव्यास जो थे उन्होंने महाभारता लिखी थी और वाल्मीकि ने रामायणा लिखी थी। और वहीं पर अगर तुलसीदास की बात करूँ तो उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दोहावली, कवितावली, ये सब इन्होंने लिखी थी। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पंचतंत्र से रिलेटेड कि किसने लिखी थी, ये विष्णु शर्मा ने। और मैंने अदर ऑप्शंस के भी आपको बता दिए कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए।